कृपा बिंदु दिया करो ये दास तीन बिखतीना कृपा बिंदु दिया करो ये दास तीन बिखतीना कृपा बिंदु दिया करो ये दास बिखतीना सकल सहाने बल दिया करो निज मने श्रीहीना सकल सहाने बल दिया करो निज मने श्रीहीना सकल सम्माना पूरित शक्ति देहोनाथ जाथ जाथा सकल सम्माना पूरित शक्ति देहोनाथ जाथ जाथा सकल सम्मान पूरित शक्ति देहोनाथ जाथ जाथा सकल सम्मान पूरित शक्ति देहोनाथ जाथ जाथा गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे कवे नो कृपा लभिया ये जन कृतार्थ होइबे नाथा कवे नो लभिया ये जन कृतार्थ होइबे नाथा कवे कृपा लभिया ये जन कृतार्थ होइबे नाथा कवे
লভিয়া এ জন কৃতার্থ হইবে না তা। শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা পুরো মোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা পুরো মোরে আত্মসাৎ। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণ সারা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণ সারা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণ সারা। যোগ্যতা কিছু নাহি পাই তোমার করুণ সারা। করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আরা। হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আরা। গুরুদেব 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 জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर शीला भक्ति सिद्धांत जय वैष्णव ठाकुर शीला भक्ति सिद्धांत। हरि बोल हरि बोल
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की। द होली अपीयरेंस डे ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna. So thank you all very much for coming to today's program. Actually, amongst us, the Gaudiya Vaishnavas, especially we as Vaishnavas, हम लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आज हमने भजन में गाया, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सारा। इसका मतलब है कि गुरु से प्रार्थना करते हैं हम लोग, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को देखें, योग्यता विचारे, अपन आप में क्वालिफिकेशन विचार करो कि हमार में कौन सी लायकात है भक्ति करे के। तो हम लोग क्या मिली है? किछु नहीं पाई। हम लोग के कोई लायकात नहीं है भक्ति करे के। तुम्हारा करुणा सारा। ये गुरु परंपरा के अगर करुणा नहीं रहे तो हम लोग के कोई कनेक्शन नहीं मिलता। स्पेशली हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आज जब अपीयरेंस डे व्यास पूजा मनाता है तो प्रभुपाद जी एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर के व्यास पूजा पे ऑफरिंग बोलिस रहा ना। तो अगर प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य नहीं होता तो प्रभुपाद जी की आज्ञा नहीं मिलता, गो एंड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, तो प्रभुपाद जी इंडिया से बाहर नहीं जाता। इंडिया से बाहर नहीं जाता तो अमेरिका नहीं जाता। अमेरिका नहीं जाता तो ना हमार ना तुम्हार गुरु के भक्त बनाता, ना हमारा तुम्हारे गुरु के भक्त बनाता तो ना हम लोग भक्त बनता। तो हम लोग की कोई योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो हम लोग के गुरु परंपरा के है, उन लोग के करुणा, उन लोग के मर्सी है, उन लोग के मर्सी है। हाँ, जैसे हम लोग हरदम एग्जाम्पल लेते ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताइस रहा कि जो 64 राउंड नहीं चेंट करे वो वैष्णव नहीं है। हम लोग तो सब तिलक कंठी करके वैष्णव हो गया है? कैसे वैष्णव हो गया है? प्रभुपाद जी के कृपा से। प्रभुपाद जी बोले 64 तो कोई बोले ओह नो। प्रभुपाद जी बोले 32 नहीं सक पाई। प्रभुपाद जी बोले 16, एटलीस्ट 16। तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन के तो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग वैष्णवस लोगन फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ वैष्णविज्म हम लोग कभी कभी भूल जाता है। अगर मानो अगर हम लोग सत्संग में से हो सकता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं भी हो पाया अगर तो इम्पोर्टेंट है। जैसे आचार्य लोगों के अपीयरेंस, जैसे अपीयरेंस डे रहे, यू मस्ट फास्ट फॉर हाफ अ डे, और अपन घरे भी सको ऑफरिंग बनाए के करो नो, पुष्पांजलि करो, सब चीज़। बट एज वैष्णवस हम लोग के लाइफ के ई पार्ट है। जब ये पार्ट नहीं रही तो दैट मीन्स हम लोग के करुणा नहीं आई। करुणा नहीं आई तो हम लोग के भगवान के भक्ति में हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे ना। सो बेटर स्टिल वी डू इट ऑल टुगेदर एज एसोसिएशन। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। और फिर ऐसे है कि जो आचार्य लोगन के थोड़ा से हम लोग देखता है कि हम लोग कलयुग में स्पेशली हम लोग बहुत मटेरियली बिजी रहता है, हम लोग संसारिक मन है हम लोगन के। तो कोई कोई भक्त लोग हैं, प्रभुपाद जी बोला है कि मिड डे में फास्टिंग करके मिड डे में पुष्पांजलि करना चाहिए, सब करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी नाइस, जो लोग टाइम मिला सब कोई करा है आज दिन में। थैंक यू ऑल वेरी मच। यू मस्ट बी ग्रेट वैष्णवस, तभी तो कर पाया ना। बट अगर हम लोग के रकम कोई एंटेंगल्ड है, नेवरदलेस इसका मतलब नहीं है कि मर्सी नहीं हुई ना। जब हम लोग कथा सुनेगा, हम लोग आचार्य लोगों के ग्लोरी जानेगा तो धीरे धीरे एक दिन सरेंडर आई, देन वी विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स द वे इट शुड बी ना। तो एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट हियर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। भक्ति सिद्धांत ठाकुर करीज कौन सी है, उसके ग्रेटिट्यूड हम लोग समझेगा, उसके आभारपन, उसके टीचिंग हम लोग समझेगा तो हम लोग के लाइफ में इट्स प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल थिंग ना। तो हम लोग प्रे करेगा लोगन के थ्रू प्रभुपाद जी, हम लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रे करेगा। जैसे प्रभुपाद जी के कृपा किया है, प्रभुपाद जी हम लोग की कृपा करे है, ऐसे हम लोग के ऊपर जब कृपा हो जाए तो हम लोग भी कोई और के प्रचार प्रसार कर सकेगा। तो
भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में हम लोग सबको ही जानता है कि प्रभुपाद जी के गुरु है, लेकिन कुछ और थोड़ा डिटेल्स है। एक बुक है द रे ऑफ विष्णु, भक्तिनाथ ठाकुर के बायोग्राफी है। तो मैंने सोचा हम लोग एवरी टाइम पढ़ता है कि हाँ जगन्नाथपुरी में जन्म भय है, रथ है कि रुक गेरा ना, भक्ति विनोद ठाकुर प्रे करी था। तो उसके और एडवांस लाइफ के बारे में भी कुछ हम लोग चर्चा करिए आज। तो मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इनिशिएशन से। तो इनिशिएशन कैसे हुआ भक्तिनाथ ठाकुर के, तो हम लोग के इंस्पिरेशन मिलेगा। Siddhanta Saraswati Thakur had been engaged in regularly chanting the Mahamantra and a nourishing mantra given to him by Srila Bhaktivinoda Thakur when he was in the 7th class, and he had been worshipping the Kurma deity since the age of 7. 7 साल के रहा भक्तिनाथ ठाकुर, तब से कुर्म विग्रह के वर्शिप करता रहा, और उसके फादर उसके भक्तिविनोद ठाकुर उसके महामंत्र और नरसिंह मंत्र जिसका उच्चारण करता रहा। Without fail, he had been executing that worship and chanting since his boyhood, and from 1885 onward, he had received special training in printing, editing, etc. at the press at the Bhakti Bhavan. Thus, a young man was very qualified candidate for becoming the disciple of a guru. तो बहुत qualified रहा भक्तिनाथ ठाकुर ना। तो बोले many pseudo gurus of the Sahajiya category wanted to have him as their disciple to increase their false prestige. भक्तिनाथ ठाकुर इतना क्वालिफाइड शिष्य रहा कि गुरु लोग मांगत रहा उसके स्वीकार करे। काहे मंत्र स्वीकार करे कि गुरु लोग की इज्जत बढ़ जाता। कोई पूछी ना ये किसके शीश है, बोले इतना चौक आदमी है, किसके शीश है, गुरु लोग के नाम चली ना, तो गुरु लोग मांगे शीश बटोरे। तो बोले भक्तिनाथ ठाकुर इतना क्वालिफाइड रहा। आफ्टर ऑल, Siddhanta Saraswati was a magistrate's son. He was a strict renunciate from birth. He was learned and deeply attached to the scriptures. But Siddhanta Saraswati was not interested in such pretenders. भक्तिनाथ ठाकुर एक सहज गुरु नहीं खोजत रहा ना, उसके लगे गुरु लोग आए बोले हमसे दीक्षा ले लो। हम लोग के तो चाहिए गुरु के लगे जाओ कि हमें अपन शिष्य स्वीकार कर लो। गुरु बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तुम क्वालिफाइड नहीं है, अभी ये करो ये करो ये करो। लेकिन यहाँ तो गुरु जाए हमें स्वीकार कर लो। तो in 1898, after Bhaktivinoda Thakur had constructed his residence in Navadvip Dham at Godrumadvip and called it Swananda Sukhada Kunj, and after some time, after the discovery of Lord Chaitanya's birthsite by the Thakur and Srila Jagannath Das Babaji, Srila Gaur Kishore Das Babaji arrived in Navadvip Dham to see the site of Chaitanya Mahaprabhu's birth and to hear the discourses of Srila Bhaktivinoda Thakur. तो गौर किशोर दास बाबा जी आए चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे और भक्तिविनोद ठाकुर के लेक्चर सुनने के वास्ते ना। कोई भी साधु संत के लगे जाए या तो कथा सुना जाए, वो इम्पोर्टेंट बात है। साधु संत लोग के खाली खवा देगा, खाली गोड़ धवा देगा, वो नहीं। इम्पोर्टेंट बात है कि ये लोग से जाके श्रवण करो। तभी तीर्थ में भी जाया जाए, तभी देखो महाराज लोग तीर्थ ऑर्गेनाइज करे ना, जैसे भक्ति चौरू महाराज यात्रा ऑर्गेनाइज करे ऐसा। गो टू डिफरेंट प्लेसेस, राधानाथ महाराज ऑर्गेनाइज करे ना, गो टू डिफरेंट प्लेसेस, हियर अबाउट द ग्लोरीज। तो गौर किशोर दास बाबा जी ऐसा सुने। When he arrived, he was singing in ecstasy. His only possessions was the tulsi mala, which he wore around his neck, and another set that he kept in his hand for counting. तो बोले जब वो आई नवद्वीप तो उसके लिए कंठी माला रहा और उसके लिए जप माला रहा, वही उसके पोजेशन रहा, और कुछ नहीं रहा। हम लोग के रकम नहीं, 3-4 सूटकेस रहे ना। हम लोग तो कैंपिंग भी जाता तो जितना रोज की कैंपिंग उतना रोज के कपड़ा रहे। यह इस इसके खाली जप माला रहा, कंठी माला रहा, ऑफकोर्स कपड़ा पहरिस रहा। तो he kept a few books. डिवोटी से कौन सी पोजेशन मांगे रहे, कुछ बुक्स मांगे रहे। वो कभी वो कैंपिंग भी जाएगा, कोई डिवोटी बोली नहीं है इसकी ला अच्छा भगवद गीता रखी, रात के सोते एक टाइम पढ़ लेगा। तो डिवोटी मांगे बुक्स रहे ना। तो हम लोग देखता है कभी ट्रैवलिंग, अभी तो कोविड के कारण पीपल ट्रैवल नहीं करे ना, उधर ट्रैवलिंग करे जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, जो ओवरसीज ट्रैवल करी से तुम जाएगा, कहीं लंबा 8 घंटा ट्रांजिट है, कहीं 5 घंटा ट्रांजिट है, तुम जाएगा देखेगा वहाँ सब गोरा लोग सब बैठ के पढ़े, कोई बुक निकाल के पढ़े, हिंदुस्तानी लोग सब इधर उधर घूमे या के खाए खवाए। इंडिया में चल देगा तो तुम देखेगा आदमी एकदम टिफिन खोल के सब बैठा है एयरपोर्ट में। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज जी उसके लिए बुक्स रहा ना। कौन बुक रहा? नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। हम जो सॉन्ग बुक में हम लोग के वैष्णव है ना, प्रार्थना करो नरोत्तम दास ठाकुर के ढेर भजन से, बहुत सुंदर सुंदर ना
भजन स्लोगन है, प्रार्थना है भगवान के। तो Gaurkishore Das Babaji had been performing bhajan for many years in Vrindavan. He was extremely renounced and was disciple of Bhagwan Das Babaji, the disciple of Jagannath Das Babaji. He was not well educated and had been a grain merchant in his previous existence, but it was widely known that he was a liberated Paramhamsa of the highest caliber in the area of Brajamandal. तो वो पहले बिजनेसमैन रहा, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं रहा, बट भक्ति में बहुत निपुण रहा। तो भक्ति में सबको जानता रहा कि बहुत एडवांस डिवोटी है ना, परमहंस डिवोटी है। मतलब भक्ति के वास्ते जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा भारी आदमी हो, है ना। भक्ति तो भगवान के साथ में कितना प्रेम, कितना गहराई में कितना समझ है और कितना संपूर्ण शरणागति है भगवान में, उससे भक्ति के पहचान है ना। तो बोले at the time of his arrival, he was wearing a cap made of tiger skin and was carrying a basket of various items and materials for his service. He spotted Siddhanta Saraswati and offered him 4 or 5 pieces of knotted rope for chanting rounds, a tilak stamp with initials for Hare Krishna, a tiger skin cap and paraphernalia for worship. तो भक्ति सागर ठाकुर जब आई सुना तो भक्ति सागर ठाकुर के देखी तो उसके इतना चीज दे दी ना। गौरकिशोर दास बाबा जी Maharaj had received the basket and kept from his spiritual master Bhagwan Das Babaji. Siddhanta Saraswati was very attracted to Gaurkishore Das Babaji's lotus feet at the very first sight. He was later to comment with great humility, I have been busy in the material world, trying to bring sense gratification within the grasp of my hand. I have often thought that by obtaining the objects of sense gratification, all my shortcomings will be fulfilled. तो भक्ति सागर ठाकुर प्रार्थना करे, उसके देखे तो बोले हम अपन पकड़ में मनता रहा इंद्र तृप्ति लावे, और हम सोचा कि इंद्र तृप्ति हमारे पकड़ में आ जाए तो हम सुखी हो जाएगा ना। भक्ति सागर ठाकुर ऐसे बोले, इतना एडवांस भगवान के प्रार्थना पे भगवान से प्रकट बहरा, एम्पावर्ड है वो, बट इतना ह्यूमिलिटी ना ऐसे पे करे। तो बोले at Srila Bhaktivinoda Thakur's urging, the young men approached Srila Gaurkishore Das Babaji for initiation in the month of Magh in the year 1900, right? तो Bhaktivinoda Thakur बताए कि तुम, उसके फादर बताए कि तुम Gaurkishore Das Babaji से इनिशिएशन लो, तो उसके अप्रोच करिस। Srila Gaurkishore Das Babaji expressed reluctance to accept him, knowing Siddhanta Saraswati to be a great scholar. तो बोले हम तो अनएजुकेटेड है, तुम तो ग्रेट स्कॉलर है, हम कैसे तुम्हें डिसाइपल एक्सेप्ट करी ना। Finally, when Siddhanta pleaded with him for initiation, Gaurkishore Das Babaji replied, Mahaprabhu will be asked. If he gives permission, your desire will be fulfilled. तो वो अपन गुरु के जब बोली तो गुरु उसके बोले अच्छा हम चैतन्य महाप्रभु से पूछेगा, जब वो बोली कि हाँ तुम्हें इनिशिएट करो तब हम इनिशिएशन देगा ना। तब on another day, Siddhanta approached him again and asked, what was Mahaprabhu's order? बोले महाप्रभु कौन सी बोली? गौरकिशोर दास बाबा जी रिप्लाइड, आई फॉरगॉट टू आस्क। बोले भुला ही गया, पूछेगे उससे। द थर्ड टाइम बाबाजी महाराज वॉज रिक्वेस्टेड, ही रिप्लाइड, आई आस्क, आई डिड नॉट रिसीव द कमांड ऑफ महाप्रभु। फिर से पूछे तो बोले हम पूछा रहा लेकिन भगवान हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। बोले सिद्धांत सरस्वती then stood up, his heart breaking, and said, you, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Srila Gaurkishore, are both worshippers of Krishna, the crest jewel of debauchees. Therefore, why will you take mercy on someone dedicated to ordinary morality like me? डिबाउची मतलब कौन सी? डिबाउची के हिंदी में बोला जाए छलिया। बोले तुम लोग, बोले गौरकिशोर दास बाबा जी बोले और चैतन्य महाप्रभु बोले तुम लोग दोनों कृष्ण के वर्शिपा है और कृष्णा है छलिया। बोले तो बोले तुम भी लोग भी तो वही रकम रहेगा ना। बोले तुम लोग हम ऊपर कहे दया करेगा। बोले ना। In his pastimes as exemplary teacher, Mahaprabhu has given instructions on the worship of Krishna, the crest jewel of debauchees. Therefore, why will he give the command to take mercy on me? तो बोले वो कहा हमें बोली बोले कि हम ऊपर दया कर दो ना। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोली सरा कि महाप्रभु को जवाब नहीं दी से। बट करुणा न होइले कंडिया कंडिया प्राण न रखिबो आर। भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले if there is no mercy, weeping and weeping, I can sustain my life no more.
तो बोले रोए रोए कि हम प्राण त्याग देगा, बोले हम नहीं जिंदा रहेगा। बोले इफ आई डू नॉट रिसीव योर mercy, आई डू नॉट सी एनी नीड इन होल्डिंग ऑन टू लाइफ। बोले अगर तुम्हारा आशीर्वाद नहीं मिला तो बोले जीवन के कोई मतलब नहीं है, तो बोले जिंदा रहे कौन फायदा। And thus indicating his readiness to take his life, Siddhanta began to cry. Srila Gaur Kishore Das Babaji's heart was melted to see this, and so he told him, take bath in Saraswati, then come back to him. And at the time of initiation, he gave Siddhanta Saraswati the name Shri Varshabhanavi Devi Daita Das. तो वैसे हम लोग प्रार्थना बोलता है ना, श्री वर्षभानावि देवी दैताय कृपाब्धय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के प्रणाम मंत्र। This pastime bears a striking resemblance to the relationship between Narottam Das Thakur and Lokanath Goswami. Lokanath Goswami was also an extremely humble and renounced Paramhamsa who was reluctant to take any disciples, considering himself unqualified, but finally accepted Narottam Das Thakur as his only disciple. It shows how eager and determined one must be for the mercy of a pure devotee. तो पवित्र भक्त के मर्सी के वास्ते बहुत डिटर्मिंड रह पड़ी। ऐसे प्रभुपाद जी के मर्सी के वास्ते हम लोग के बहुत डिटर्मिंड रह पड़ी ना। हम ऐसे सोचता है आप लोग सब लोग आया है, सब लोग अपन काम से आया है, लाइफ ना काम पे आया, घरे नहाए के आया, कोई दिन में कुकिंग करी, सेक्रीफाइसेस करी। द्वितीयमान प्रभु में बोले कि हमें काम पे जाते देरी हो जी, हमरा तुम काम पे नहीं जाना। बोले मैं हाफ डे तब जाके पड़ी, हम तो हाफ डे जाओ घरे। तो दिस इज सेक्रीफाइस, वी हैव टू बी डिटरमिन्ड, वी हैव टू बी डिटरमिन्ड ना। अगर भगवान के मर्सी मांगो, गुरु परंपरा की मर्सी मांगो तो डिटरमिन्ड रख पड़े। तब से तुम देखना, हम लोग देखेंगे हम लोग के संस्था में सब डिवोटी लोगन, एक्चुअली सब डिवोटी बहुत जिद्दी है। मटेरियल लाइफ में भी लोग जिद्दी है। जिद्दी नहीं रही हो, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाई हो। जिद्दी रह पड़े। तब से देखो माता जी लोग कोई जिद्दी है तो प्रभु लोग घरे डिवोटी नहीं बनाए, लेकिन माता जी लोग डिवोटी बन गए। और जिद्दी है आदमी की डिवोटी बना के छोड़ी, उसके प्रसाद खवाई, उसके मंदिर ले जाई, मंदिर से जल ले जाई, मंदिर से प्रसाद ले जाई। तो वन हैव्स टू बी वेरी डिटरमिन्ड। हम डिवोटी लोग डिटरमिन्ड है, वो हरिनाम करते तो करबे करी, खेत दई फिर भी जाइए हरिनाम करे, प्रसाद वितरण करी तो करी। तो वन हैज टू बी डिटरमिन्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपन ओन प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में और जनरल प्रीचिंग में वी मस्ट बी वेरी डिटरमिन्ड। तो ये लेसन रहा कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर अपन लाइफ से सिखाया कि डिटरमिन्ड रहा। बोले जब हमें एमएससी नहीं मिली तो हम जिए कोई फायदा नहीं ना। तो फिर उसके बाद में उसके इनिशिएशन मिला, फिर भक्ति विनोद ठाकुर एंड भक्ति सिद्धांत इंस्ट्रक्टेड। तो बोले कि उसके बाद में फिर जगन्नाथपुरी में रहा, टूर करे साउथ इंडिया के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ नाम भजन। इन 1905 एट द एज ऑफ 31, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहीं 31 ईयर्स के रहा। ही बिगेन हिज ग्रेट वाव फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ नामाचार्य हरिदास ठाकुर of chanting 3 lakhs of names, 192 rounds per day. हमको कोई 192 दफे बोल लेगा तो बड़ा बात हो जी। 192 राउंड्स करता रहा भक्ति सिद्धांत ठाकुर। He determined that at the rate of 300,000 names daily, it would take about 9 years to complete 1 billion names. He resided in a grass hut by a yog pit for 4 years, and in February of 1909, he built a cottage near the yog pit on the site of the house of Sri Chandrasekhar Acharya, the uncle of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This place is considered to be non-different from the banks of Radhakund. There he remained uninterruptedly executing his chanting. He strictly followed his vow and observed Chaturmasya, cooking rice which had been dried in the sun in ghee and eating it from the floor in the manner of a cow. बहुत बड़ा तपस्या लोग करी ने तब गुरु परंपरा। तो हम कभी कभी अपन लाइफ में सोचे, हम नहीं बोलता है कि हम लोग भी ऐसे करो। वो टाइम पे उस जमाना में भक्ति सिद्धांत ठाकुर कौन जी करे, चतुर्मास्य के वाव ले लिस। तो चतुर्मास्य जो फॉलो करे तो कभी कभी ऐसा वाव रहे कि चतुर्मास्य में तुम खाना खाओ लेकिन हाथ नहीं लगाओ खाना में। तो मतलब तुम जितना ऐसे करके खा पाएगा उतने से वो खाओ।
हम लोग कुछ जने तो सही नाक से विस्से रुक लेगा ना खा पाएंगे, इतना कितना खा पाएगा? बोले जिससे गैया खावे वो रकम से हम लोग कितना खा पाया चतुर्मास के वाव ऐसे लिस्ट। और वो 1 बिलियन नेम्स 9 years 9 hours एवरी डे चेंज करे के वाव ले लिस। ऑर्डिनरी सोल नहीं है ना, कितना महान महान। हम तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ झाड़ू मार दे टेम्पल में बहुत भारी प्योर डिवोटी हो गया हम लोग अरे भैया देखो प्योर डिवोटी मतलब क्या हो, बिग थिंग है। इट्स नॉट easy becoming a pure devotee. He would take rest lying on the ground, never using any pillows, and constantly chant and study the scriptures. Seeing his renunciation, his Gurudev, Srila Gaur Kishodas Babaji said, I observed that the renunciation of Srila Rupa Raghunath is manifest in my Prabhu. He used to address his disciple as my Prabhu. गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपन डिसाइपल के बोलता रहा महाप्रभु। हम लोग एक गुरु ऐसे बोल दिया मतलब गुरु के सर पे नाचे लगेगा उसके कितना भारी ईरा रिनंसिएशन प्रैक्टिस रहा ना। तो डिवोशनल लाइफ इज अ वेरी सीरियस मैटर, इट्स अ सीरियस मैटर। हम लोग के बहुत सीरियसली बहुत कॉशियसली भक्ति के हर एक डिवोशनल एक्टिविटी है। इट्स एवरीथिंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान के सर्विस जोन है, हम लोग मृदंग बजाता है, हम लोग करताल बजाता है, हम लोग क्लास देता है, हम लोग झाड़ू मारता है, हम लोग प्रसाद बांटता है, हम लोग कुछ भी करता है, हम लोग मंदिर के साफ करता है, कर्टन भी बंद करता है, खिड़की भी खोलता है, सब भगवान से नॉन डिफरेंट है। कहा ही जगह टेम्पल है, कहा ही ऑर्डिनरी नहीं है, बिकॉज यहाँ कृष्णा के प्रेजेंस है, कृष्ण के डिवोटीज के प्रेजेंस है। तो ये बहुत भाग है हम लोग। तबे से आप खाली रिलेट करो, बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। आउट ऑफ मेनी thousands one will endeavor for perfection. Out of thousands who endeavor for perfection, one will attain perfection. तो कितना रेयर है, कितना रेयर है। जैसे मानो आप डेजर्ट में रहता है और एक बूंद पानी मिल जाए, ये मटेरियल वर्ल्ड के डेजर्ट में हम लोगन के कृष्णा कॉन्शियसनेस के नेक्टा मिल गए हैं, नेक्टा मिल गए हम लोगन। तो हम लोग उसके कीमत करें मांगो जानो, उसके बचाए जाने मांगो है। अभी जब पानी कट जाए है, थोड़ा रोज तूफान मारे पानी कट जाए, तो हम लोग घरे कैसे सबको पानी बचा बचा यूज करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। तो ऐसे हम लोग के डिवोशनल सर्विस भक्ति मिल गए हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी के कृपा से, गुरु के वैष्णवस की कृपा से हम लोग जब ते प्रभुपाद जी के शरण में आए, हम लोग कोई चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं जानता रहा। चैतन्य महाप्रभु नाम जान गया है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के जान गए है मतलब वो बैक टू गॉडेड जाए है, शुआ 100%। कितना आदमी नहीं जाने, तो मतलब कितना प्रोटेक्ट करे पड़ी ना, कितना प्रोटेक्ट करे पड़ी। आपके गोल्ड मिल गए, आपके कोई गिफ्ट दे दी, गोल्ड गिफ्ट दे दी से, डायमंड दे दी से, तो कितना उसके बचा के संभाल के रखेगा। तो इसे भक्ति के संभाल के रखे पड़ी, उसके नचा करे पड़ी कि इतना इतना नर्म भक्ति लता है कि कैसे इसमें कौंजी कौंजी करे से उसके वोटा करते रहे पड़ी, तो हरियर रहे, नहीं तो सुखाए जी। इट मस्ट रीच कृष्णस लोटस फीट। तो ऐसे भक्ति ठाकुर ऐसे तपस्या लीस ना, ऑस्टेरिटी लीस। हम मांगो अपन लाइफ में, प्रभु जी बोले कि मांगो सर्टन तपस्या लोगन ले ना, जैसे मुझे चैंटिंग के भाव है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के भाव है, फेस्टिवल्स आए है तो उपवास करना। प्रभु जी बोले से जन्माष्टमी रामनवमी है, हम लोग चाहिए कोशिश करके फास्टिंग करो, मोह कृष्ण कॉन्शियस रहो, ज़्यादा राउंड्स चैन करो, सेवा करो। जैसे भी गौर पूर्णिमा आयला है, वी मस्ट ऑल स्टार्ट थिंकिंग कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेगा, कैसे हम लोग हाउ डू वी इंक्रीज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे मुझे मांगो विचार करो। In commenting on this period, Srila Prabhupada states, Prabhupada ji bole, from childhood he was a strict brahmachari, Bhaktivinoda Thakur Goswami, and he underwent very severe penances for starting this movement, worldwide movement. That was his mission. Prabhupada ji bole कि संस्था भक्ति ठाकुर बहुत तपस्या करी थी इसके शुरू करे के वास्ते। When the roof of his kutir became broken, rather than take time away from his chanting, he would simply use an umbrella when it rained and go on chanting. वाह ले लिस रहा ना। तो बोले उसके घर के जब कुटिया के छत जब लीक करे लगा, तो बोले अपन चैंटिंग छोड़ के ये नहीं करीस ना, छाता लगा अपन चैंटिंग करते हैं, अपन वाह लिस रहा ना। Sometimes he had to go to different places, but he continued very strictly and completed his vows always. In 1906, a former justice of Calcutta High Court had a wonderful dream. As a result, he approached Siddhanta Saraswati for initiation.
The boy had gone to stay with some bowls, मतलब so-called guru लोगन के ना, and his consort, for he was instructed to address as mother and father. These peasants were actually sinful rascals in the guise of devotees. But while he was in Mayapur, he had the good fortune to hear from Siddhanta Saraswati for a long time. He returned to the place of Baul and feeling ill, he lay down to rest. In a dream, Baul took the form of a tiger and consort the form of tigress. They were about to devour the unfortunate lad who was trying his best to take shelter of Lord Gaurasundar. At that moment, Siddhanta Saraswati arrived on the scene, chased the tigers away and began to lead him to Mayapur. The boy awoke at daybreak and proceeded to Mayapur, where he heard discourses from Siddhanta for several days. Finally, he begged for initiation from his savior, so feelingly that Siddhanta Saraswati took mercy on him. तो एक लड़का रहा, वो रात के स्वप्न देखी कि उसके एक शेर और एक शेरनी अटैक करी। तो देखिए इसकी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन लोगों के भगाया कि इसके बच्चे। तो नेक्स्ट डे सवेरे उठाओ, गए सीधा मायापुर, सिद्धांत श्री ठाकुर के लेक्चर सुनीस और फिर सिद्धांत श्री ठाकुर के बोलिस की हमें इनिशिएशन। तो फिर बोले सिद्धांत श्री ठाकुर उसके इनिशिएशन दिस ना। Prior to this, Siddhanta had never given initiation to anyone. His character was such that he never regarded his disciples as his disciple, but he used to see them as being that which was received from the lotus feet of his Guru. He used to address them as Prabhu. In his address to Gaudiya Math's first Vyas Puja, he addressed his disciples as, "My friends, rescue us from the danger." He also wrote, "If a Vaishnav does not do the work of Guru, then the spiritual Vaishnav lineage will stop." तबे चैतन्य महाप्रभु हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश बोले एवरी डिवोटी मस्ट बिकम अ गुरु, मतलब एवरीवन मस्ट प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीच नहीं करेगा, दूसरा के शेयर नहीं करेगा, तो बोले ये वैष्णविज्म स्टॉप हो जाए। अगेन, if he does the work of a guru, then he becomes a non-Vaishnav. For if a guru thinks I am guru, then the first U letter of the word guru disappears and the word becomes garu or cow. और बोले जहां सोच लिया कि हम गुरु है, तो बोले जान जाना कि तुम गुरु है, मतलब you are a cow, you are not a teacher anymore. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada observed that when he offered obeisances to Bhaktisiddhanta Thakur, he used to return, "Dasosmi, I am your servant." प्रभुपाद जी बोले जब प्रभुपाद जी अपन गुरु के जब भक्तिसिद्धंत ठाकुर के प्रणाम ऑफा करे, तो भक्तिसिद्धंत ठाकुर बोले दासोस्मी, बोले हम आपके सेवक हैं। Such a great devotee, na? And in lecture in 1973 on the occasion of Bhaktisiddhanta Thakur disappearance day observance, Srila Prabhupada in the same ecstatic mood spoke, "Anyway, it is by His grace I was forced to give up my family life, and He brought me some way or the other in preaching His gospel. So this is a memorable day. What He desires, I am trying a little bit, and you all are helping me. So I have to thank you more." प्रभुपाद जी बोले कि जो भी कुछ हम करा है अपन गुरु के कृपा से करा, और तुम लोग सब कोई हमें हेल्प करता है अपन गुरु के फॉलो ऑर्डर फुलफिल करे में ना। "You are actually representatives of my Guru Maharaj because you are helping me in executing the order of my Guru Maharaj. Thank you all very much." प्रभुपाद जी अपन डिसाइपल लोग कैसे थैंक करें। In the course of Siddhanta Saraswati's travel throughout India, he became so much pained at the erroneous teachings of many pseudo sects and Sahajiya groups. There arose in his heart a burning desire to widely preach the true Siddhanta according to the desire of 6 Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu. Although Gaur Kishore Das Babaji ordinarily never allowed anyone to touch his feet, he had voluntarily placed his feet on the head of Siddhanta Saraswati and ordered him to preach extensively and advised him. गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कोई कभी अपन कोई फीट नहीं छुअन दिस, लेकिन भक्ति सिंह ठाकुर के केवल बोले वॉलंटरी अपन चरण उसके सिर पे रख दिस। तो बोले जब भक्ति सिंह ठाकुर ऐसे गए पूरा इंडिया जब घूमी सु तो बहुत पेंड हो गया ना, दुख लगा उसके। तो उसके लाइफ में एक हिस्ट्री है भक्ति सिंह ठाकुर के कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहा कि ब्राह्मण्स और वैष्णवस ना, तो स्मार्ट ब्राह्मण लोग सोचे कि वो लोग बड़ा है और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं सके बने,
ना। तो भक्तिसिद्धार्थ ठाकुर 1911 में a great controversy arose over the relative positions of Brahmanas and Vaishnavas. Various caste Goswamis, members of different smarta groups, raised a huge agitation, and so great conference was organized in Midnapur district of Bengal to settle the issue. इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो गए इंडिया में कि ब्राह्मण और वैष्णव के भेद में कौन सी है. The famous Pandits, scholars and spiritual leaders from all over India were to attend. The contentions of the कर्म जाट स्मार्ट ब्राह्मण, बोले पंडित लोग के contention कौन सी रहा, जो हम लोग जानता है स्मार्ट ब्राह्मण लोग है, पंडित लोग कौन सी बोला था. Even if a person appearing in a Shudra family is initiated by Pancharatric initiation according to the Vaishnav scriptural rule, still remains unfit to worship Shaligram Shila. मतलब कोई अगर second initiation लेवे भी फिर भी नहीं सके DD worship करे. Anyone not taking his birth in a Brahmana family cannot perform all duties of Brahmana, and even if he is an Uttam Adhikari, he can never become Acharya. बोले जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं भे वो कभी गुरु नहीं सके बने. पंडित लोग के ये विचार रहा, तो इसके वास्ते बहुत बड़ा भेद खड़ा हो गया इंडिया में. तो भक्तिसिद्धार्थ ठाकुर गए. This was the smarta Brahma's attempt to establish their seminal succession by the legitimate and supreme spiritual authority and to prove inferiority of the Vaishnavas. आदमी बोले अरे 100 चूहा खाए कि बिल्ली हज कर जाए. डिवोटी लोगों के भी आदमी ऐसे बोले ना कि जो पंडित नहीं है वो नहीं सके भगवान के वर्शिप करे. तो तुम लोग कहाँ से अभी 2 रोज से सब हरि बोल हो गया. तो भक्तिसिद्धार्थ ठाकुर ये ब्राह्मण लोग बनता रहा करे ये चीज ना. They were incensed by Bhaktivinoda Thakur preaching in line with Srila Sanatana Goswami that anyone regardless of birth could become a Brahmana and a Vaishnav and was fit to offer Vedic sacrifices, worship the deities, etc. Bhaktivinoda Thakur बोले कि कोई जने भी सको ब्राह्मण बने, कोई जने भी सके वैष्णव बने अगर प्रोसेस फॉलो करे ना. This was a conflict with a long history. In the past, exalted Vaishnava acharyas who were born in non-Brahmana families had initiated persons who were born in Brahmana families because it was understood by the Vaishnava acharyas that in the age of Kali everyone is born Shudra. कलयुग में तो सब शूद्र है जन्म से, कोई संस्कार से तो पैदा हो नहीं है ना. लड़कन कैसे पैदा हो आदमी के पता भी नहीं रहे, तो मतलब कोई संस्कार नहीं रहे. तो बोले सब तो यही रकम है, तो कैसे वैष्णव बनियो. क्वालिफिकेशन कम्स बाय ट्रेनिंग एंड टेम्परमेंट. बोले ट्रेनिंग और व्यवहार से क्वालिफिकेशन आवे. हम लोग कैसे ट्रेनिंग पाता है और कैसे व्यवहार करता है. ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन, प्रैक्टिस ना. हम लोग कैसे एजुकेशन करता है, कैसे प्रैक्टिस करता है, तो उससे हम लोग के कैरेक्टर बन जाए. तो इससे पता लगे हम लोगों के. Srila Samananda Prabhu had initiated Rasikananda, although Shamananda was not a seminal Brahmana. Narottam Das Thakur initiated 2 seminal Brahmanas, Ganga Narayan Chakravarti and Sri Ram Krishna Bhattacharya. Aside from historical precedent, there were many scriptural evidences supporting this practice. So Bhaktivinoda Thakur was invited to the conference, but he was bedridden, sick at the time with rheumatism. तो भक्तिविनोद ठाकुर के बुलाया गया है कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो बेचारा बहुत बीमार रहा. तो भक्तिविनोद ठाकुर कौन सी करीस, बोले अगर कोई वैष्णव नहीं जाए कि उन लोगों के ये कॉन्फ्रेंस में, ये डिबेट में उन लोगों के हराई सके, तो मतलब वैष्णविज्म खलास हो जाए. तो बोले किसकी भेजी, कौन सके जाए के इसके सिद्धांत के प्रूफ करे, रोके सके. एट दिस बोले Vaishnava world who is capable of meeting with them and by conclusion and original logic of scriptures put an end to their lowly activities which are nothing but frenzied dance of the 3 modes of material nature. बोले सब ब्राह्मण लोग मुझे करे, बोले 3 गुण के नाच नाचे सब कोई. बोले इसके अगर बंद नहीं करिए तभी तो फिर यही चीज पूरा दुनिया करे लगी ना. Siddhanta Saraswati then wrote an essay entitled Brahman O Vaishnav Tatmaya Vyashaka Siddhanta, the conclusion concerning the comparisons of Brahmins and Vaishnavas. He then read it to Bhaktivinoda Thakur. वो ऐसे लिखिस, फिर अपन फादर के भक्तिविनोद ठाकुर के पढ़ के सुनाइस, because Bhaktivinoda Thakur invited a conference में. The Thakur was so ecstatic when he heard the powerful logic and scriptural evidences put forward by his brilliant son that he sat up and proclaimed, Saraswati, truly you are Saraswati.
बोले भक्ति विनोद ठाकुर बीमार खटिया में पड़ा रहा, इसके बात सुन के, इसके आगमन और ये सब सुन के भक्ति विनोद ठाकुर उठ के बैठ गए। सच अ पावरफुल, हम लोग प्रभुपाद जी बोले ना, डिवोटीज मस्ट अंडरस्टैंड लॉजिक एंड फिलोसफी। तब हम लोग सबको कोई के समझावे, नहीं तो आदमी कितना सब बेकार बेकार फिलोसफी लॉजिक लेके आ जाए, उसमें तुम्हें कन्विंस कर दी। जो आदमी के लिए ज्ञान नहीं रही वो कन्विंस हो जाए कि हाँ ये बात राइट है। भक्ति के वास्ते तो मांगो सिद्धांत जानो, तब इसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलोसफी मांगो जानो। तो बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए, तो मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में ढेर बड़ा बड़ा जने रहा, वहाँ पे बड़ा बड़ा गोस्वामी लोग रहा, भक्ति विनोद ठाकुर के भी। तो सबको देखी इसकी भक्ति सिद्धांत ठाकुर आई से, तो भक्ति एवरीवन्स कंसेंट एक चेयर अपॉइंट करा गया ना कॉन्फ्रेंस के। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देन प्रेजेंटेड हिज पेपर टू द ह्यूज असेंबली। द पेपर वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्कॉलर ही रहा, खाली रिचुअलिस्टिक नहीं ना, खाली पूजा करो आरती करो ऐसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग मांगता। तो पेपर लिखिस। तभी हम लोग के भी सिस्टम है, जब स्क्रिप्चर्स पढ़ो तो नोट्स बनाओ, लिखो। अभी कोई प्रवचन भी करे तो नोट्स बनाए, तो फिर बोले मांगो उसके अंडरस्टैंडिंग रहो, तब तुम सबको कोई के दूसरा के बतावे। तो पेपर लिखिस ना। तो बोले फर्स्ट सेक्शन, इनिशियली ही बिगेन टू रिसाइट द ग्लोरीज ऑफ ब्राह्मणस। द अपोजिंग पंडितस वेर बिसाइड देमसेल्फ विद जॉय। They had no idea that there were so many vessels glorifying Brahmanas, and they eagerly heard Siddhanta Saraswati speak. तो कौन जी करीस, पहले जितना स्क्रिप्चर्स में ब्राह्मण लोग के महिमा बताया है वो सब कोट करीस, तो सब ब्राह्मण लोग चून में हो गए सुन के। However, Siddhanta Saraswati then began to explain and define the Brahmana, the Vaishnava, the relationship between the two, and the qualifications of a guru. And then the opposition's joy quickly subsided. When no one could offer a strong argument in response, a huge uproar commenced. Some counter-arguments were given, but Siddhanta Saraswati immediately refuted their contentions, searing logic. The meeting went on in this way for 3 days. Backing up Siddhanta Saraswati Thakur were Madhusudan Goswami. They all offered their strong arguments that no matter what family a Vaishnav appears in, he is perfectly qualified to worship the Shaligram Sila and recite the Vedas. On the final day, Siddhanta was the concluding speaker. Last speaker, Siddhanta Saraswati Thakur. He spoke brilliantly with great vigor and incredible rhetoric for 2 hours. When he finished, no one in the opposing party could say a word. There was simply no way to counter him. उसके नहीं सके लोग आर्गुमेंट में हराए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तब बोले कि जब the gods, there was a huge uproar and acclaim, brilliant Acharya. Thousands of people rushed forward to take the dust of his lotus feet. The gods pleaded with people to remain peaceful, and they would certainly have their desires fulfilled. Taking Siddhanta to a separate place, the gods forcefully took his feet and dunked them into a basin of water. The Acharya objected strongly, as if this was a principle not to allow anyone to touch his feet. And if anyone offered obeisances, he would immediately return the obeisances. Yet the gods, desiring to protect him from the press of the crowd, took this action, adding a few buckets of water to the quantity and distributed to the crowd. In this way, the people felt satisfied and blessed. तो बोले सबको इनमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर के फीट छुए ना, तो कोई अलाउड नहीं है, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने सबके कोई उसके प्रणाम करे तो उन लोगों के प्रणाम रिटर्न करे। बोले गार्ड लोग कौन सी करीस, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के उठाए के उसके गोड़ ले जाए के उसके उठाई और उसके गोड़ ले जाके बल्टी भर पानी में डुबाई, तो उसके फीट वॉश हो गए। तो उस पानी में 2-3 बल्टी और पानी छोड़ी उन लोग, तो ढेर चरणामृत हो गए। सब बोले सबको इनके बाटी, सबको इन खुशी होगी कि हम लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर के चरण रज पाया ना। और एक नाइस ग्लोरिफिकेशन है, लास्ट वन, वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग देयर विद टाइम, तो मैं सोचा आपको बताऊं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो प्रभुपाद जी लिखे बोले, प्रभुपाद
प्रभुपाद जी एक अपने लेक्चर दिस रहा है तो अपन गुरु के बारे में बताए. ऑफ कोर्स हम लोग सबको ही जानता है कि प्रभुपाद जी बताया है बोले जस्ट लाइक व्हेन माय स्पिरिचुअल मास्टर अपीयर्ड इन जगन्नाथपुरी, he was a son of a very big government officer, Bhakti Vinod Thakur. He was a magistrate, government officer. In those days, magistrate is a big office in government, particularly next to the governor. And Bhakti Vinod Thakur was in charge of Jagannath temple. That is the system in Jagannath Puri. The manager in charge of the temple is the district magistrate. So there was Rath Yatra festival. The cart was passing in front of Bhakti Vinod Thakur's house. The car stopped before his house, and at this time Bhakti Vinod Thakur, a child in the lap of his mother. The mother took the opportunity of rising on the cart. She was a magistrate wife, so she had the facility. Immediately people gave her way to going to the top of the cart and placed the child at the lotus feet of Jagannath. There were many garlands. One garland fell upon him, Bhaktivinoda Thakur, blessing. This was one of there are so many other things. When he was a child, 2-3 years old, he ate mango fruit which was kept for offering to the deity. So his father mildly rebuked him. So, oh, you have done a very wrong thing. It was meant for the deity and you have taken it. You should not have done it. The child was 2 or 3 years old. He took it so seriously that he never ate. After that, he never took mango. We never offered him mango. He said, no, I am an offender. I cannot take mango. He was thinking like that. Never in his life he took a mango. 2-3 साल के रहा तो बोले आम खा ली, ऑफरिंग डीटीज के ऑफरिंग रखा ना, उठा के आम खा ले जरा. तो उसके पिताजी बोले अरे तुम्हें नहीं ना, तुम भगवान के ऑफर नहीं रहा, तुम खा लिया. तो 3 साल के बच्चा भाव ले लीजिए, अपन जिंदगी भर कभी आम नहीं खाए. हम लोग के बारे में तो पूछना नहीं. He was thinking that I have offended in my childhood by taking the mango of the deity. Well, this is the characteristics of the Acharya. They teach by their life's action. Prabhupada ji बोले जो आचार्य है वो अपना अपन लाइफ के एक्शन से टीच करे ना. That one should be so much determined that one should not be. A child took the mango. There is no offense, but he took that vow. छोटा लड़का ऐसे कर ले, कोई नहीं है. कभी कभी हम लोग ऑफरिंग करता है, छोटा लड़का जाके छुई दे, भगवान ने ऑफेंस ले उसके. बट भक्ति साहब ठाकुर was leading by example. तो छोटा रहा तभी बेसन भाव ले ली. Another instance in my presence, Prabhupada ji बोले एक टाइम हमारे सामने ऐसे भे बोले. We were also young men, and one of my god brothers, his name is Dr. Aud Bihari Kapoor. He is now retired in Vrindavan. Last time I saw him, he was also a young man, and his wife was also young. We were sitting together talking with Guru Maharaj, and the girl proposed, my dear master. दोनों हस्बैंड वाइफ भक्ति ठाकुर के वो रहा ना, डिसाइपल्स लोग रहा. तो लोग आए बात करता, सबको इनसे क्लास में बैठा रहा. तो लेडी बोली भक्ति अपन गुरु के कि माय डियर मास्टर, आई वांट टू स्पीक विद यू. Guru Maharaj said, yes, you can talk whatever you like. So she said, I want to talk with you secretly, not in the presence of everyone. Guru Maharaj said, no, I cannot talk with you secretly. You can talk in the presence of all my disciples. So even that girl was just like his granddaughter by age calculation. He refused to talk with a young woman in a secret place. These are instances. In his life, he was always Akhanda Brahmachari. Bhaktivinoda Thakur had many other sons, and he was the 5th son. And some of his other brothers also, they did not marry. And my Guru Maharaj, he also did not marry. From the childhood, a strict brahmachari, Bhaktivinoda Thakur Goswami Maharaj. And he underwent very severe penances for starting this movement, worldwide movement. That was his mission. Bhaktivinoda Thakur wanted to do this. In 1896, Bhaktivinoda Thakur wanted to introduce this Krishna conscious movement by sending his book, Sri Chaitanya Mahaprabhu, his life and precepts. Fortunately, that year was my birth year. 1896 में प्रभुपाद जी जब जन्म ली से वही साल में भक्तिविनोद ठाकुर ये ला बुक बनता रहा, चैतन्य महाप्रभु, his life and precepts. ये बुक लिखिस बोले, and by Krishna's arrangement we came in contact. I was born in a different family. My Guru Maharaj was born in a different family. Who knew that I will come to his protection? Now, who knew that I would come to America? Who knew that you American boys will also come to me? These are all Krishna's arrangements. We cannot understand how things are taking place. ये सब भगवान के अरेंजमेंट है. हम लोग यहाँ बैठा है, भगवान के अरेंजमेंट है. भगवान के इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिले ना. तो भगवान मांगे हम लोग. तो बोले in 1936, today is 9 December 1960. That means 32 years ago in Bombay. Prabhupada ji बोले, I was then doing some business. All of a sudden, perhaps on this date, sometime between 9 or 10 December, at that time Guru Maharaj was indisposed, little
and he was staying in Jagannath Puri on the seashore, on the seesaw. So I wrote him a letter. My dear master, your other disciples, brahmachari, sannyasi, they are rendering you direct service, and I am a householder. I cannot live with you. I cannot save you nicely. So I do not know how can I save you. Simply an idea, I was thinking of saving him. How can I save him seriously? So the reply was dated 13 December 1936. In that letter he wrote, my dear such and such, I am very glad to receive your letter. I think you should try to push our movement in English. That was his writing, and that will do good to you and to the people who will help you. And that was his instruction. And then in 1936, on 31st December, that means just after writing this letter, a fortnight before his departure, he passed away. 2 हफ्ता पहले प्रभुपाद जी के भक्ति सिंह ठाकुर लेटर लिखिस रहा कि तुम इंग्लिश में प्रचार करो. प्रभुपाद जी बोले तुम और सन्यासी लोगों ने, ब्रह्मचारी लोगों ने, हम तो गृहस्था है, नौकरी करता है ना, हम कैसे तुम्हारा सेवा करी. तो प्रभुपाद जी बोले कि बट आई टुक दैट ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर वेरी सीरियसली, बट आई डिड नॉट थिंक दैट I'll have to do such and such thing. I was at the time a householder. This is the arrangement of Krishna. If we strictly try to serve the spiritual master, his order, then Krishna will give us all facility. That is the secret. Although there was no possibility, I never thought, but I took it little seriously by studying a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur on Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, in connection with one verse, Vyavasatmika buddhir ekeha kuru nandana, Vishwanath Chakravarti Thakur gives his commentary that we should take up the words from the spiritual master as our life and soul. We should try to carry out the instruction, the specific instruction of the spiritual master very rigidly without caring for our personal benefit or loss. If I tried a little bit in that spirit, he has given me all facilities to serve him. Things have come to the stage that in this old age, I have come to your country and you are taking this movement seriously, trying to understand it. We have got some books now, so there is little foothold of this movement. Now on this occasion of my spiritual master's departure, I am trying to execute his will. Similarly, I shall also request you to execute the same order through my will. I am an old man. I can also pass away any moment. That is nature's law. Nobody can check it. So that is not very astonishing. But my appeal to you on this auspicious day, that at least to some extent you have understood the essence of Krishna consciousness movement. You should try to push it on. People are suffering from want of this consciousness. This Krishna consciousness movement is authorized. Very important. Now you American boys and girls, you have taken to this movement. Please take it more seriously. And that is the mission of Lord Chaitanya and my Guru Maharaj. And we are also trying to execute the will of the disciplic succession. You have come forward to help me. I shall request you all that I shall go away, but you shall live. Don't give up pushing this movement, and you will be blessed by Lord Chaitanya and His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Thank you very much. ये प्रभुपाद जी के वर्ड है. प्रभुपाद जी बोले थे, we must not give up pushing this movement. पुलिंग ला काम नहीं करना, बोंदो लो तो नहीं करना. पुशिंग हम लोग के सबके ही पुश करेंगे प्री मूवमेंट. पुशिंग में, पुलिंग में कौन सी डिफिकल्टी है? कसीटा में कौन सी डिफिकल्टी है? पुलिंग में कौन सी डिफिकल्टी है? बहुत सिंपल आंसर है जी. पुलिंग में डिफिकल्टी है कि यू कैन बी पुल्ड बैक ना. हम लोग पुल करेगा, अगर पीछे लग बहुत ज्यादा रही तो कौन सी करे? हम लोग सकता गिर जाए कि नहीं. तो प्रभुपाद जी बोले कि लेट्स पुश. पुश मतलब सब घसीटा है, सब घसीटा है. हम लोग खींचे जाएगा तो हम लोग भी थक जाएगा. पुश में सबको इन मूवमेंट के क्या करे पड़ेगी? जोर लगा के
या हरी बोल, जोर लगा के हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की। तो वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, प्योर डिवोटी, प्रभुपाद जी के इंस्पायर करिए। तो आज हम लोग इंस्पायर्ड है। तो और भी सब कोई टाइम निकाल के भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में भी पढ़ो। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जैसे एक हम एक दिन बता रहा ना कि भक्तिनाथ ठाकुर मनता रहा कि चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थान है फॉरेनर्स लोगों के एक्सपोज करे। तो बोले कि ब्रिटिश गवर्नर के बुलाइस ना मायापुर में। तो ब्रिटिश गवर्नर लोगों ने जहाँ अच्छा रास्ता नहीं वहाँ तो जाए नहीं ना, तो बोले कि रास्ता बनवाइस मायापुर में, रास्ता बनवाइस। तो गवर्नर के इन्वाइट करीस रहा जाओ। तो बोले रास्ता बनवा से सब आदमी के काम पे लगे। बोले भक्तिनाथ ठाकुर बोले ये रास्ता मांगे बन जाए, वन देम टू कम एंड सी। बोले तो बोले का नौकर लोग कुछ करे, लोग रह के बीड़ी पिए लगे। भक्तिनाथ ठाकुर बोले तुम लोग काम करो, बोले बीड़ी हम बनाए देख तुम लोग के, बट ये रास्ता मांगे बन जाए। दिस इज पुशिंग द मूवमेंट। उसका मतलब नहीं है कि हम लोग ये सब पाप करके पुश करो, मतलब है कि इतना इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु के महिमा जो है उसके प्रचार प्रसार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग जो है इट मस्ट बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब पूरा होल वर्ल्ड, एवरी टाउन एंड विलेज, एवरी टाउन एंड विलेज। अभी एवरी टाउन एंड विलेज नहीं पे, अभी हम लोग एवरी टाउन भी नहीं कराए पीजी में, विलेज अभी बचा है। विलेज के बारे में तो भुला जाओ। तो एवरी टाउन एंड विलेज ये लेके जाए के हम लोग सोच रहे थे, हम लोग प्लान कर रहे हैं ना सब यंग लड़कन लोग, दिस गौर पूर्णिमा वी मस्ट डू वन ड्रामा, हम लोग बात कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का पेरेंट्स पे हम लोग चर्चा नहीं किया रहा। नित्यानंद प्रभु पेरेंट्स पे चैतन्य महाप्रभु के एक वो रहा, बोले चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु बोले सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, प्रति घरे घरे गिया कोरोई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। बोले गो डोआ टू डोआ, प्रति घरे घरे गिया, सबके घर पे जाओ, जात पात नहीं देखो, सबके घर पे जाओ। प्रति घरे घरे गिया कोरोई भिक्षा, उन लोगों से भीख मांगो। कौन सी भीख मांगो? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन रहा ना, सो वी मस्ट। सो वेरी नाइस कंक्लूजन प्रभुपाद जी दिया है कि मूवमेंट के हम लोग पुश करेगा तो चैतन्य महाप्रभु और भक्तिनाथ ठाकुर के ब्लेसिंग है जी। बहुत इजी है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस? लायन गुरु, सीमा गुरु, सीमा दास, सीमा दास से सीमा गुरु बनना है। भक्ति ये एक्चुअली ये इंसिडेंस है कि यू नो ही वुड। और भक्तिनाथ ठाकुर के एक और एक इंसिडेंट है ना, व्हेन गौरकिशोर दास जी he was, many people wanted the samadhi of Gaurkishore Das Babaji Maharaj in their mutt ना, so they wanted that done। तो सबको नहीं कि मतलब जहाँ ले जाके इसके समाधि बनाए तो वहाँ 4 आदमी आई, वहाँ डोनेशन मिली ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज पुटअप करी। बोले हमारे गुरु के बोले वही सके हाथ लगाए, छुए, उसके समाधि कराए ना। बोले जोन 1 साल से रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करी से, थोड़ा आदमी लोग पीछे हट गए। बोले अच्छा अगर कोई 6 महीना से फॉलो कराए, और आदमी पीछे हट गए। बोले अच्छा अगर 1 महीना से फॉलो कराए, और आदमी पीछे हट गए। बोले अच्छा अगर कोई 1 रोज से फॉलो कराए तभी भी कोई नहीं बचा रहा, कल ही भक्तिनाथ ठाकुर बचा रहा। He was known as Sima Guru. He was very strong. He is very powerful. बोले भक्तिनाथ ठाकुर जब ऐसे जाता रहा तो मायावादी लोग मुझे करे लोग रास्ता क्रॉस करके दूसरा साइड चल रहे, लेकिन सोता नहीं हो जाए हम लोग के। Okay, so we pray to the lotus feet of Srila Prabhupada ji and our Guru Maharaj to pray to Bhaktivinoda Thakur to engage us in his service, in his mission. We can get his mercy by engaging in this mission as Srila Prabhupada has said. जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। So let's have Guru Puja.